नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। आपको बता दें कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने यूपी की समाजवादी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला है। संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। मेरी इस खास बात पर पार्टी के लोगों को जरूर ध्यान देना है और इस पर अमल भी करना है। अपने खुद के लिए मैं प्रदेश के हित में भी यही मेरे जन्मदिन का बहुत बड़ा कीमती तोहफा भी होगा। और अब अंत में मैं अपनी पार्टी में से खासकर दलित वर्ग के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी कहना चाहूंगी कि देश में भारतीय संविधान के लागू होने के बावजूद भी आज भी यहाँ ऐसे काफी लोग हैं जिनकी यहाँ दलितों के प्रति मनुवाद पर आधारित वर्ण व्यवस्था वाली जातिवादी सोच व मानसिकता अभी तक भी पूरे तौर से नहीं बदली है। ऐसी स्थिति में इस किस्म के लोगों को ये कतई भी अच्छा नहीं लगेगा कि देश में कोई भी दलित वर्ग का बेटा या बेटी उच्च राजनीति में या उच्च नौकरी में या बड़े व्यवसाय आदि में आगे आए। और ऐसा हो जाने पर फिर ये लोग जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर वह इनके खिलाफ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इनका मनोबल भी गिराने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन इस मामले में ये लोग खासकर मुझसे बहुत ज्यादा दुखी व परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से अब ये लोग आए दिन मेरे बारे में खुद भी और पार्टी से निकाले गए लोगों में से खासकर दलित वर्ग के व्यक्ति के माध्यम से इस बात का मीडिया आदि में बड़े पैमाने पर ये प्रचार करते हैं कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित की नहीं बल्कि दौलत की बेटी है। लेकिन इनके इस प्रकार के प्रचार का हमारी पार्टी के लोगों के ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इस संदर्भ में हमारी पार्टी के लोगों का ये मानना है कि यदि हमारी नेता आर्थिक तौर पर मजबूत बनी रहती है तो फिर वह आर्थिक मामले में किसी भी विकट परिस्थिति में कभी भी किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाएगी। इसलिए हमारी पार्टी के लोग आर्थिक तौर पर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमेशा मजबूत बने रहते हुए देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ही आज से लगभग कुछ वर्ष पहले तक मेरे काफी शुभचिंतक मुझे व्यक्तिगत तौर पर थोड़ा कैश, ड्राफ्ट व चेक आदि विभिन्न रूप में दिया करते थे। और जब ताज प्रकरण केस में सीबीआई ने मेरे घर पर छापा मारा, वे मेरे अपने खुद के सारे बैंक अकाउंट आदि भी सील कर दिए गए थे, तो तब उस समय भी मेरे काफी शुभचिंतकों ने मुझे विभिन्न रूपों में काफी आर्थिक मदद की थी। और इन सभी का मैंने एक पैसे का हिसाब भारत सरकार के इनकम टैक्स विभाग ने दर्ज कराया हुआ है। और फिर आगे चलकर कुछ समय के बाद मैंने अपने शुभचिंतकों से यह अनुरोध किया कि आप लोगों ने मुझे विकट परिस्थितियों के लिए अपनी स्वेच्छा से बिना किसी शर्त के काफी आर्थिक मदद कर दी है, इसलिए अब आप लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर आर्थिक मदद करने की बजाय हमारी पार्टी को ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और अच्छी बात ये रही कि इन्होंने मेरे इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और फिर इन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से समय समय पर हमारी पार्टी को भी बीएसपी कूपन के जरिए काफी आर्थिक मदद की है। लेकिन ये सब दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों को आसानी से हजम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब ये लोग आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर मेरे बारे में अधिकांश एक ही बात कहते रहते हैं कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित की नहीं बल्कि दौलत की बेटी है। लगता है ये सपने में भी यही रटते रहते होंगे। इस प्रकार से लोग इसकी आड़ में मेरे खिलाफ अपना सभी गुस्सा निकालते रहते हैं। ऐसे तत्वों से भी हमारी पार्टी के लोगों को हमेशा सावधान रहना है, ताकि ये विरोधी लोग बीएसपी की मूवमेंट को आर्थिक तौर पर कमजोर करने में किसी भी कीमत पर सफल न हो सके। इस उम्मीद के साथ अब मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपनी मिशनरी बुक व कैलेंडर का विमोचन कर रही हूँ। अब आप लोग खड़े, अब आप लोग ले सकते हैं फोटो।
तो आप यहाँ सुन रहे थे बीएसपी सुप्रीमो मायावती को, जिनका आज जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के इस मौके पर अब वो एक मिशनरी बुक और कैलेंडर का विमोचन कर रही हैं। लेकिन इससे पहले जबरदस्त निशाना साधा मोदी सरकार पर और साथ ही साथ यूपी की अखिलेश सरकार पर। जमकर ये निशाना साधा कि किसानों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन सैफई में जमकर उड़ाया जाता है पैसा। जन्मदिन पर किए जाते हैं करोड़ों रुपए खर्च। साथ ही साथ बीजेपी पर यह इल्जाम कि अब कैसे चुनाव चूंकि आने वाले हैं, इसलिए बीजेपी को याद आई है यूपी की। यूपी में जिस तरह की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है, मनोबल किस तरह से बढ़ा है गुंडों का, इस पर भी निशाना साधा मायावती ने।